हम शेर को शेर कहते हैं, कोई टाइगर कहता है, लेकिन सोचें दुनिया भर के साइंसदान जब बात करें तो कैसे पता चले कि वो एक ही जानवर की बात कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है और इसका जवाब साइंस के एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम में छुपा हुआ है। चलें आज इसी पर बात करते हैं कि हर जानदार को उसका एक यूनिवर्सल यानी आलमी नाम आखिर मिलता कैसे है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। देखें, एक यूनिवर्सल सिस्टम बनने से पहले साइंस की दुनिया में नामों को लेकर एक अजीब ही अफरा तफरी फैली हुई थी। साइंसदानों को एक बहुत बड़े मसले का सामना था। मसला क्या था? जानदारों के आम नाम, रोजमर्रा के नाम, जो फायदे से ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। चलें एक मिसाल से समझते हैं। एक कीड़ा है, नाम है सिल्वर फिश। अब नाम में फिश आ रहा है तो क्या ये वाकई कोई मछली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यही तो वो कंफ्यूजन है, यही वो मसला था जो आम नामों की वजह से पैदा हो रहा था और जिसका हल साइंटिस्टों को ढूंढना ही था। तो मसला था क्या? जरा तफसील में देखते हैं। जरा सोचें, एक ही जानदार है लेकिन अलग अलग इलाकों में इसके बिल्कुल मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे प्याज को ही ले लें, कहीं गंडा तो कहीं बसल कहा जाता है। अच्छा, फिर इससे भी बड़ा मसला, जब एक ही नाम दर्जनों अलग अलग पौधों या जानवरों के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। और हाँ, जैसा सिल्वर फिश की मिसाल में देखा, कुछ नाम तो साइंसी लिहाज से बिल्कुल ही गलत होते हैं। तो ये सब मिलकर साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था। तो इस सारी अफरा तफरी और कन्फ्यूजन के बीच एक शख्स सामने आया जिसने एक ऐसा हल पेश किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए मिलते हैं उस ज़हीन शख्सियत से जिसने कुदरत की इस बिखरी हुई लाइब्रेरी को एक तरतीब दी। ये थे कार्ल लिनियस, 18वीं सदी के एक बहुत ही काबिल स्वीडिश बायोलॉजिस्ट। इनका जो इनकलाबी आइडिया था ना, वो एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीका था जिसने सच में साइंस की दुनिया का रुख ही मोड़ दिया। लिनियस के इस सिस्टम का नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। दो नामों वाला निज़ाम। और इसके पीछे जो आइडिया था वो हैरत अंगेज हद तक सादा मगर बहुत पावरफुल था। हर जानदार को एक यूनिक यानी मुनफरिद दो हिस्सों वाला साइंसी नाम दे दिया जाए। दैट्स इट। तो सवाल यह है कि ये दो हिस्सों वाला सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलें अब जरा इस साइंसी नाम को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये नाम बनते कैसे हैं और इनका मतलब क्या होता है। देखें, हर साइंसी नाम के दो बुनियादी हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है जानदार का जीनस। इसे समझ लें जैसे किसी का खानदानी नाम या फैमिली नेम हो। और दूसरा हिस्सा है उसकी स्पीशीज, जो उसका अपना जाती नाम है। तो फैमिली नेम और पर्सनल नेम, सादा सी बात है। चलें अब इसे कुछ जानी पहचानी मिसालों से समझते हैं, जैसे प्याज हो गया, शेर, या फिर हम खुद इंसान। इन सब के जो आम नाम हैं उनके साथ साथ इनके अपने मुनफरिद साइंसी नाम भी हैं, और यही चीज इस सिस्टम की खूबसूरती को दिखाती है। अब जरा इंसान की मिसाल पर गौर करें। होमो सेपियंस, इसमें होमो है जीनस यानी फैमिली नेम और सेपियंस है स्पीशीज यानी उसका अपना नाम। बिल्कुल इसी तरह शेर का नाम है पैंथेरा टाइग्रस। यहाँ पैंथेरा जीनस है और टाइग्रस स्पीशीज। अब देखें कितना साफ और मुनज़्ज़म तरीका है ये, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। लेकिन बात सिर्फ नामों को तरतीब देने तक ही महदूद नहीं थी। लिनेस के इस सिस्टम का असर उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उसने एक तरह से बायोलॉजी के लिए एक पूरी यूनिवर्सल जुबान बना दी। एक ऐसी जुबान जिसकी वजह से दुनिया भर के साइंसदान पहली बार एक दूसरे से बिल्कुल साफ साफ बात कर सकते थे। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या था? यही कि इसने हर तरह की कंफ्यूजन को खत्म कर दिया। उसूल सीधा सा है, कोई भी दो अलग अलग जानदारों का एक साइंसी नाम नहीं हो सकता। हर एक का अपना एक यूनिक, समझें कि एक ग्लोबल आईडी कार्ड होता है। और यहां लेनियस की ज़हानत का एक और पहलू सामने आता है, नामों के लिए लातीनी जुबान का इंतखाब। सवाल यह है कि लातीनी ही क्यों? क्योंकि लातीनी एक डेड लैंग्वेज है, यानी अब यह जुबान दुनिया में कहीं बोली नहीं जाती, इसलिए यह पूरी तरह न्यूट्रल है। और इस एक शानदार फैसले की वजह से यह सिस्टम किसी एक मुल्क या कल्चर का नहीं रहा, बल्कि सबके लिए बराबर हो गया। तो खुलासा यह निकला कि आम नाम लोकल होते हैं और बदलते रहते हैं, जबकि साइंसी नाम ग्लोबल और हमेशा एक जैसे रहते हैं। मतलब एक चीनी बायोलॉजिस्ट हो या ब्राजील का, जब वो शेर पर बात करेंगे तो दोनों पैंथेरा टाइग्रस ही बोलेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी अपनी जुबानें क्या हैं। ये सिस्टम पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड बन गया। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई साइंसदान कहाँ का है, वो एक दूसरे के काम को फौरन पहचान और समझ सकते हैं। और यही वो बुनियाद है जिस पर आज का सारा ग्लोबल साइंटिफिक नॉलेज खड़ा है। तो देखें, एक सीधे साधे दो हिस्सों वाले नाम के सिस्टम ने हमारे दुनिया को समझने का तरीका ही बदल दिया।
लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हर मालूम जानदार का एक नाम रख दिया गया है, तो गहरे समंदरों और घने जंगलों में अभी कितनी ही ऐसी बेनाम जिंदगियां होंगी जो अपने दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही हैं।